जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यक्ति कहता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पूजा पाठ भी मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने कर्म अच्छे रखो। लोग यही कहते हैं, अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म जब अच्छा है तो सब अच्छा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत बड़ी कॉमन सी है समाज में। लेकिन समस्या सबसे बड़ी है कि जो इतनी आसानी से लोग कह देते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, कर्म पे ध्यान रखो, बाकी किसी चीज पे सोचने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ध्यान करना, मंत्र जाप करना, ये सब आध्यात्मिक प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं। तो क्या वो सन्यासी, वो महात्मा जो गृह त्यागी होकर समाज, परिवार, धन दौलत सब छोड़कर अगर वर्षों तक उन्होंने साधना की, तो क्या उनको नहीं पता था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा? क्या उनको नहीं पता था कि कर्म सिर्फ करेंगे अच्छा तो फिर सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा? वो भी जानते थे, लेकिन उनको उससे भी गहरी बात पता थी। बात वो जो पता थी कि कर्म तो बहुत बाद की बात है, तीसरे चरण की बात है। सबसे पहली बात है किस तरह की तरंगे या इमोशंस हमारे अंदर जन्म लेते हैं, यानी भावनाएं। और जैसी हमारी भावनाएं होंगी, उन भावनाओं के आधार पर हमारा विचार बदलता है, कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक होता है। और जैसे विचार हमारे होते हैं वैसे ही कर्म भी हम करते हैं। यानी कर्म अगर किसी पैदान पे है तो वो तीसरा पैदान, उसके पहले विचार है, उसके पहले भावनाएं हैं। तो उन सन्यासियों को, उन संतों को ये पता था कि विचारों पे विचार करना या विचारों पे कंट्रोल करना कुछ हद तक इजी है, आसानी से इंसान अपने विचार को बदल सकता है। इसलिए आज के समाज में आपको अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, स्पिरिचुअल टीचर्स मिलेंगे जो कहेंगे कि थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा ही सोचो। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन सोच क्या हमारे कंट्रोल में है? क्योंकि सोच की जो जन्मदाता है वो तो भावनाएं हैं, इमोशंस है। और इमोशंस बहुत स्ट्रांग होती है। इमोशन का संबंध हमारे सब कॉन्शियस माइंड से होता है। और सब कॉन्शियस माइंड वो है जो हमारे हार्ट को चलाता है, लीवर को चलाता है, किडनी को चलाता है, हमारे रात में हमें सपने दिखाता है, हमारी भावनात्मक तरंगों को बढ़ाता है या घटाता है। यानी वो बहुत पावरफुल है। उसके पास हमारे जीवन का 80% का हिस्सा है, 80% की गवर्निंग का हिस्सा है। 20% ही है जिसको हम चेतन मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसके हिस्से में विचार है। यानी आग लगाने वाला अगर कोई है तो वो अवचेतन मन है जो 80% के लेवल पे काम करता है, मगर उस आग के कारण से जो धुआं उठता है वो तो सिर्फ चेतन मन के पास में। अब जैसे आपने देखा होगा, कोयला काला होता है लेकिन धुआं बिल्कुल सफेद होता है। रबर को, चमड़े को जलाएंगे वो काला है लेकिन उसका धुआं आप दूसरे रंग का देखेंगे। किसी दूसरे तत्व, लकड़ियों का धुआं किसी और रंग का देखेंगे। तो यहां व्यक्ति क्या कह रहा है? विचारों को कंट्रोल करो, इसका मतलब क्या कहता है? धुएं को कंट्रोल कर लो। जबकि अध्यात्म क्या कहता है? वो कहता है आग पे कंट्रोल। आग को बुझा दोगे, आग को सकारात्मक रखोगे। जैसे आग एक जंगल में भी लगती है। अभी कोरोना के पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी और इतनी विशाल आग लगी थी कि लगभग कहते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश जैसा क्षेत्रफल जल रहा था। इतना बड़ा क्षेत्रफल जला है उसमें। तो एक जंगल की भी आग है और एक हमारे गैस स्टोव में भी, हमारे किचन में भी आग लगती है। तो एक आग को हम बुझाना चाहते हैं, विध्वंसक है, लेकिन दूसरी आग को हम जलाना चाहते हैं क्योंकि वो सकारात्मक है। तो यहां आग में परिवर्तन करने की बात अध्यात्म करता है, जबकि समाज कहता है कि धुएं में परिवर्तन कर दो। धुआं यानी विचार। तो इसलिए बहुत सारे लोग किसी अच्छे व्यक्ति को सुनकर, किसी अच्छे स्पिरिचुअल टीचर को सुनकर, किसी आध्यात्मिक संस्था में जाकर व्यक्ति क्षणिक मोटिवेट हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, लेकिन वो बड़ा टेम्पररी होता है। ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने शरीर पर, अपने वस्त्र पर कोई इत्र लगा लूं तो उसकी खुशबू थोड़ी देर रहेगी, तब तक मैं सुगंधित महसूस करूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुशबू उड़ जाएगी तो सब कुछ प्लेन खत्म, वैसे ही पुरानी स्थिति में चला आएगा, है ना? तो अध्यात्म क्या कहता है कि हम कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त करें, उसको समझें
जिससे कि हमारी जिंदगी में हमारी भावनात्मक स्तर पे चीजें कार्य करती हैं, और कब सकारात्मक नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए।